हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ये वीडियो का पार्ट 3 है एंड टॉपिक व्हाट आर द थिंग्स टू ऑलवेज कीप इन माइंड। मतलब हमें क्या क्या ऐसी चीजें अपने माइंड पे ध्यान रखना है हमेशा यदि हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो। एंड पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। सो अगर आपने वो दोनों वीडियोस वगैरह नहीं देखे हैं सो आप उसको कंप्लीट देखिए, देन फिर आप पार्ट 3 को देखिएगा तो आपको अच्छे से सारी चीजें पता लग जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंटर्स है, जब हम लोग कॉल पे प्रेजेंटेशन वीडियो को समझाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जब हम लोग कॉल पे प्रेजेंटेशन वीडियो समझाते हैं उसके बाद हम लोग को लीगल प्रूफ का वीडियोस आपको सेंड करना है। लीगल प्रूफ मतलब जैसे कंपनी के आईएसओ सर्टिफाइड हो गया, जीएसटी सर्टिफाइड हो गया, उद्यम सर्टिफाइड हो गया, उनके वो सारे जो पीडीएफ में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सेंड करना है। और वॉइस नोट्स के थ्रू उनको ये बोलना है कि राइट नो में आपको मिलियनेयर ट्रैक के कुछ लीगल प्रूफ्स वगैरह सेंड किया, सो इसको भी आप कंप्लीट देखिएगा। एंड ये चीजें मैं आपको इसीलिए सेंड किया हूँ ताकि आप जान सके कि ये जो मिलियनेयर ट्रैक प्लेटफॉर्म है ये कितना ज्यादा लीगल है। जीएसटी सर्टिफाइड मतलब ये गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। उद्यम सर्टिफाइड का मतलब ये होता है और आईएसओ सर्टिफाइड का मतलब है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल का जो वैल्यू जो सर्विसेज दिए जाता है मिलियनेयर ट्रैक की तरफ से वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड ये लीगल प्रूफ सेंड कर दीजिएगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है, जहाँ पे आपके डेडलाइंस वाले जितने भी सारे कस्टमर वगैरह हैं उसको उस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है। ब्रॉडकास्ट क्रिएट कैसे किए जाते हैं इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह आएंगे, सो स्टे ट्यून। एंड नेक्स्ट पॉइंटर्स की हम लोग बात करते हैं। अब उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद जो भी डेडलाइंस वाले कस्टमर आपके पास है को एक दिन का गैप लेके आपको ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेजना है। लाइक किस तरीके का मैसेज, बिजनेस को समझाने के बारे में मैसेज वगैरह आपको वहाँ पे सेंड करना है, और कुछ स्टूडेंट के फीडबैक या फिर कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट्स वगैरह आपको वहाँ पे सेंड करने हैं। एंड वॉइस नोट्स वहाँ पे सेंड करने हैं। और वॉइस नोट्स में बोला क्या जाता है उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आएंगे कि एक्चुअली में ब्रॉडकास्ट में किस तरीके से हम लोग को ब्रॉडकास्टिंग करना चाहिए ताकि हमारे जो लीड है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सके, मतलब उस सेल क्लोज्ड हो सके। और ब्रॉडकास्ट के थ्रू उनको मैसेज वगैरह इसीलिए करना चाहिए ताकि हम लोगों का जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा कनेक्ट रहे, मतलब वो आपसे हमेशा कनेक्ट रहे और बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपसे गैदर कर सके। एंड तभी वो जाके आपसे वो पैकेज वगैरह के साथ वर्क को स्टार्ट कर पाएंगे। एंड ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करने से ना आपका जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है एक कस्टमर के साथ वो हमेशा कनेक्ट में रहेंगे एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे वो गैदर करके आप किसी भी पैकेज से वर्क को स्टार्ट कर पाएंगे। एंड ब्रॉडकास्टिंग डेली बेसिस पे नहीं करना है, 2 दिन या फिर 1 दिन के गैप के बाद आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी है। एंड ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब वो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह कीजिएगा तो वहाँ से बहुत सारे मैसेज भी आएंगे एंड वो पूछेंगे कि भाई यहाँ पे एक्चुअली में क्या वर्क करना है। तो उनको ये बताना है कि यहाँ पे आपको प्रमोटिंग और फेसबुक एड्स के नॉलेज को सीखना है जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो, यही यहाँ पे काम है भाई। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है अगर कोई पूछे कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या काम करना है। समझ के बात को। ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद आपको डेली बेसिस पे स्टोरी स्टेटस भी लगाना है। स्टोरी स्टेटस में कई बार समझा चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऑन डेली बेसिस पे लगाना है। लाइक ट्विटर पोस्ट, आपको टीम सक्सेस इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता रखा है। एंड इसके बाद अपना रील्स वगैरह है तो उनको भी आप अपलोड कर दीजिए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह, ये चीज़ें आपको स्टोरी पे डेली बेसिस पे लगाना है। इसके बाद आपको कंटेंट के भी ऊपर ध्यान देना है कि किस तरीके से लोग कंटेंट को बना रहे हैं, मैं कैसे कंटेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। एंड आपको भी एक चैलेंजेस लेने हैं, 30 दिन में आपको 15 रील्स को अपलोड करना है, इस तरीके से आपको चैलेंज लेने हैं। एंड कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं वो उस चीज़ के रिगार्डिंग में मैं काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह लाऊंगा, लेकिन आपको कंटेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। कंटेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं उससे पहले आपको ध्यान देना है कि कंटेंट किस तरीके से लोग बना रहे हैं एंड क्या क्या कंटेंट बनाया जाता है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और आपको ये टारगेट लेना है कि कम से कम डेली बेसिस पे अगर आपके पास अच्छे खासे लीड आ रहे हैं तो डेडलाइन डेट्स लीजिए, मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो उनको सेंड कीजिए। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के बाद उनको कॉल पे लीजिए, कॉल पे समझाने के बाद उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दीजिए। ये चीज़ होते हैं डेडलाइंस। डेडलाइंस मतलब ये होता है कि मैं 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, 3 दिन बाद ज्वाइन करूंगा या फिर 1 वीक के बाद ज्वाइन करूंगा, ये होते हैं डेडलाइन डेट्स। एंड जब वो डेडलाइन डेट देते हैं जो आपके लीड है, जब आप उनको कॉल पे वर्क को समझाने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। एंड आप उनको उन 2 दिन के गैप के बाद आप उनको ब्रॉडकास्ट में मैसेज वगैरह सेंड करने की, देखिए यहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट वगैरह इनकम को जनरेट कर रहे हैं एंड वहाँ से काफ़ी सारे सेल्स क्लोज होंगे। एंड अगर आप 1 वीक में 30 से 40 डेडलाइन डेट लेते हैं तो वहाँ से कम
5 से 6 लोग ज्वाइन कर ही जाएंगे। और एंड जब आप डेट लीजिएगा एक वीक में 30 से 40, तो वहां से अगर आप 5 से 6 ज्वाइनिंग भी निकाल देते हैं तो आप कम से कम 7 से 8 हजार रुपए इनकम को जनरेट कर लें अगर आप छोटे पैकेज को सेल कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे काम करना है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में समझाया हूँ, तो उसको आप एक बार अच्छे से अगेन एंड अगेन देखिएगा ताकि अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकें। एंड मैं फिर से आपको सारे पॉइंटर्स एक बार बता देता हूँ कि किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस पे अगर कुछ भी काम करना है। एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से काम वगैरह किया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग में, तो नंबर 1 आपको डेली बेसिस पे स्टोरी स्टेटस लगाना है। आपको पैकेजेस वगैरह के प्राइस एंड उसके कमीशन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। एंड स्टोरी स्टेटस किस तरीके से लगाया जाता है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। कॉल पे कैसे समझाते हैं वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर कोई लीड आए हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनको कॉल पे लेके समझाना है, किस तरीके से उनको नंबर शेविंग कराना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एंड अगर उनको ब्रॉडकास्ट वगैरह कर दिए हैं तो अगर उनका कोई रिप्लाई वगैरह है तो उनको किस तरीके से समझाना है कॉल पे, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एंड ऑन अ डेली बेसिस पे लीडर के प्रोफाइल को भी आपको जाके वहां पे उनको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो स्टेटस स्टोरी कंटेंट वगैरह का वो अपलोड कर रहे हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखना है ताकि आने वाले टाइम में आप भी अपने प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सके कंटेंट के द्वारा और अपने हाईलाइट्स के द्वारा। और स्टेटस स्टोरी को डेली बेसिस पे ऑन हाईलाइट में अच्छे से कैटेगरी वाइज आपको ऐड करना है। इन सारे बातों को ध्यान रखना। एंड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं आपके मन में तो अपने मेंटर से उनका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह किस तरीके से फाइंड आउट करवाना है, ये सब कुछ आपको करवाना है ऑन अ डेली बेसिस पे। और क्या क्या चीजें मुझे अभी नहीं आ रहा है एंड वो चीज मैं कैसे सीख सकता हूँ वो मेंटर से पूछना है। एंड उस स्किल्स पे आपको मास्टरी हासिल करना है। इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है ऑन अ डेली बेसिस पे, तब जाके आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और अगर आपके पास डेली बेसिस पे अच्छी खासी लीड आ रहा है तो उसको मैनेज कीजिए, कॉल पे लेके बिजनेस को समझिए, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद। एंड एक और बात, एवरीवन नॉट ए कस्टमर, हर कोई आपका कस्टमर नहीं है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में इसीलिए रखना है क्योंकि मुझे सेल्स को क्लोज करना है। और सेल्स क्लोज तभी होते हैं जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट तभी बिल्ड होंगे जब आप कंटेंट स्टेटस स्टोरी को लगाइएगा अच्छे से एक पर्सन के सामने ऑथोरिटी बिल्ड कीजिएगा। और ऑथोरिटी तभी बिल्ड होती है जब आप अच्छे से कंटेंट को अपलोड कीजिएगा, स्टेटस स्टोरी एंड कंटेंट रील्स के थ्रू भी अपलोड कीजिएगा। यही चीज़ें आपको बहुत सारे सेल्स वगैरह क्लोज करके देंगे। एंड ट्रस्ट इसी से बिल्ड होंगे। और ये एक जर्नी होता है। कस्टमर आया, पहले उनको बिजनेस के बारे में वीडियोस भेजे, फिर उनको समझाया, फिर उनको ब्रॉडकास्ट वगैरह किए, तब जाके उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब जाके वो आपके साथ वर्क को स्टार्ट करते हैं। सो इन सारे बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और काफ़ी सारे और आगे आने वाले टाइम में वीडियोस वगैरह आएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कितना सारा वैल्यूएबल नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में अपलोड कर दिया है। एंड उनको भी जाके एक्सप्लोर कीजिए और नॉलेज को लीजिए और अपने इस जर्नी में आगे बढ़िए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड और बहुत सारे वीडियोज़ को आप एक्सप्लोर कीजिए ताकि और बहुत सारे नॉलेज आप गेन कर सकें।